मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा रोग है भय। न धन की कमी, न साधनों की कमी, न अवसरों की कमी। सबसे बड़ा रोग है भय। कोई भविष्य से डरता है, कोई असफलता से डरता है, कोई लोग बस इन बातों से डरते हैं और कोई मृत्यु से डरता है। लेकिन मैं आप सबसे ये प्रश्न करता हूँ, जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो, उसे किस बात का भय? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, माँ शुचः, अर्थात भय मत करो, चिंता मत करो, मैं हूँ। समस्या यह नहीं कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, समस्या यह है कि हम भगवान को भूलकर कठिनाइयों को बड़ा मान लेते हैं। जब बच्चा अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते का डर नहीं लगता। फिर जो जीव स्वयं भगवान का अंश है, वह क्यों डर रहा है? डर तब पैदा होता है जब हम स्वयं को केवल इस शरीर का मान लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है, ना जयते मृत्यते वा कदाचित। तुम शरीर नहीं, तुम सनातन आत्मा हो, जिसे ना तो अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना जिसे वायु सुखा सकती है। फिर भय किस बात का? किस बात का भय? डर इसलिए है क्योंकि विश्वास संसार पर है। जिस दिन विश्वास भगवान पर होगा, भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कितने प्रयास किए गए। कभी हाथियों के सामने डाला गया, कभी आग में बैठाया गया, कभी पहाड़ से गिराया गया। लेकिन क्या वो डरे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना बल नहीं, भगवान के बल पर विश्वास था। याद रखिए, जिसे अपने बल पर भरोसा होता है वह कभी ना कभी टूट सकता है। अर्थात खुद पर भरोसा हो ना हो, उस महान भगवान प्रभु पर भरोसा होना चाहिए। वो जो करेंगे वो सबसे बलवान होगा। लेकिन जिसे भगवान के बल पर भरोसा है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जीवन में दुख आएंगे, अपमान मिलेगा, लोग छोड़कर जाएंगे, परिस्थितियां विपरीत होगी। लेकिन यदि हृदय में भगवान का नाम है तो हर तूफान छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, डर से मत लड़ो, भगवान से जुड़ो, उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। जैसे ही भगवान से जुड़ोगे, डर अपने आप भाग जाएगा। अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, दीपक जलाना पड़ता है। वैसे ही भय को हटाने के लिए भय से युद्ध नहीं करना पड़ता, हृदय में भगवान का स्मरण जगाना पड़ता है। हर सुबह उठकर कहो, हे ठाकुर जी, हे श्री जी, मैं आपका हूँ। जो आपकी इच्छा से होगा वो सर्वप्रथम होगा, और जो समाज के इच्छा से होगा वो अस्वीकार्य होगा। मैं आपका हूँ और आपकी इच्छा से जो होगा वो स्वीकार्य करूँगा। मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं केवल अपना कर्तव्य करूँगा, अपने कर्म का पालन करूँगा। और फिर जब तुम ये करोगे और ये रोज़ सुबह उठकर कहोगे, तो फिर देखना, जो काम वर्षों से नहीं हो रहा, भगवान की कृपा से होने लगेगा। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है, या दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जिसके पास धन है। सबसे शक्तिशाली
वह है जिसके पास भगवान का विश्वास है। जिस दिन हृदय में ये दृढ़ संकल्प हो गया कि जो मेरे साथ है वह स्वयं श्री कृष्ण है, उस दिन भय समाप्त हो जाएगा। फिर जीवन संघर्ष नहीं, भगवान लीला की प्राप्ति होगी। आज इसलिए एक संकल्प लेकर जाइए, डर को नहीं भगवान को पकड़ेंगे, चिंता को नहीं नाम को पकड़ेंगे, निराशा को नहीं भजन को पकड़ेंगे, भक्ति को अपनाएंगे और हर परिस्थिति में कहेंगे राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम। जो होगा आपकी इच्छा से होगा। जब भगवान साथ होंगे तो कोई परिस्थिति बड़ी नहीं होगी, और जब भगवान को भूल जाए तो हर छोटी परिस्थिति भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए भय से शक्ति तक की यात्रा का मार्ग केवल एक है, भगवान का नाम, भगवान पर विश्वास, भगवान की शरण और भगवान की महिमा गान करने वालों की शरण। राधे राधे।